हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम डियर स्टूडेंट पेट्रोलियम संसाधन की बात करेंगे। पेट्रोल यानी खनिज तेल है, उसका क्या महत्व है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लें। और पेट्रोल बनता कैसे, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। ऊर्जा के स्रोतों में पेट्रोलियम यानी पेट्रा का मतलब होता है सेल और ओलियम का अर्थ होता है तेल, अर्थात खनिज तेल का महत्व बहुत अधिक व्यापक है। कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम हल्का होता है तथा इसमें ताप देने की शक्ति कोयले से भी कई गुना अधिक डियर स्टूडेंट होती है। इसलिए मोटर गाड़ियों, रेल के इंजनों, जलपोतों और वायुयानों में पेट्रोल ही चालक शक्ति होती है। कृषि के ट्रैक्टरों, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीनों, सिंचाई की गाड़ियों, ट्रकों आदि में पेट्रोल का प्रयोग होता है। निर्माण उद्योग में भी कोयले के अलावा डियर स्टूडेंट पेट्रोल के ईंधन का अधिक प्रयोग होता चला आ रहा है। शांतिकालीन उपयोगों के अलावा युद्धकाल में तो पेट्रोल का महत्व अत्यधिक हो जाता है डियर स्टूडेंट। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी की पराजय का कारण काफ़ी कुछ पेट्रोल का अभाव ही था डियर स्टूडेंट। पेट्रोल का जो मुख्य उपयोग है वह इसके महत्व को सिद्ध करता है डियर स्टूडेंट कि घरेलू उपयोग के रूप में रसोइयों में, प्रकाश देने के लिए और ठंडे प्रदेशों में मकानों को गर्म करने के लिए डियर स्टूडेंट पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक ऊर्जा के रूप में कल कारखानों के इंजनों को चलाने के लिए डियर स्टूडेंट, भट्टियों को ताप देने के लिए तथा ताप विद्युत उत्पादनों के लिए पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। परिवहन शक्ति के रूप में रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों, जलयानों, वायुयानों को चलाने के लिए डियर स्टूडेंट पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। मशीन को विशेष तेज गति से चलने वाले कलपर्जों को चिकना बनाए रखने के लिए स्नेहक के रूप में भी डियर स्टूडेंट इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में कच्चा माल की तरह प्रयोग करने के लिए इसमें कृत्रिम रबड़ बनाई जाती है, जिससे ट्यूब, टायर, बेल्ट आदि निर्मित होते हैं। अनेक प्रकार के कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं, जिसमें टेरालिन, वस्त्र आदि का निर्माण डियर स्टूडेंट किया जाता है। कृषि के लिए उर्वरकों का डियर स्टूडेंट इस उत्पादन इसी के माध्यम से किया जाता है। पेट्रोल की उत्पत्ति के संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करें तो हम पेट्रोल की उत्पत्ति अतीत काल में सागरीय जीवों और प्लैंकटन जैसी अति लघु वनस्पतियों की भूमि में दबने के कारण वह जैव पदार्थ जीवाणुविक क्रिया यानी बैक्टीरियोलॉजिकल द्वारा अपघटित हो गया था। उसके पश्चात रासायनिक परिवर्तन द्वारा वह पदार्थ तेल के लघु कणों का रूप धारण कर गया, यानी ऊपरी सेलों के बाहर से दबकर वे तेल कण सेल परतों में एकत्रित होते रहे और भूपटल की केवल अवसादी सेलों में डियर स्टूडेंट खनिज तेल पाया जाता है। तलछटी मैदानों में, समुद्र तटों में और उथले सागरों के अंदर भी तेल मिलता है। तेल कूप खोदकर तेल को डियर स्टूडेंट बाहर निकाला जाता है, यानी अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से तेल पेट्रोलियम मिलता है डियर स्टूडेंट। यानी जीव जंतुओं और सागरीय जीवों और वनस्पति के भूमि में दबने के पश्चात ऊपरी ताप दाब के कारण से वो कालांतर में जाकर के पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गए और जिसे बाद में हम तेल कूपों के माध्यम से कूद करके बाहर निकालते हैं। तेल का जो शोधन किया जाता है, यानी तेल जो कच्चा तेल होता है उसको रिफाइनिंग किया जाता है, वो किस प्रकार से उसके बाद ही वह उपयोगी हो पाता है डियर स्टूडेंट। तेल कूपों से निकालते हुए खनिज तेलों को प्रयोग करने से पहले आशवन द्वारा शोधा जाता है, जिससे हल्के तेल, मध्यम भारी तेल और भारी तेल अलग अलग डियर स्टूडेंट हो जाते हैं। हल्का तेल गैसोलीन होता है जो वायुयानों, मोटर कारों आदि में प्रयुक्त होता है। उससे भारी कैरोसिन होता है जो
जलाने तथा घरेलू ईंधनों में काम आता है डियर स्टूडेंट। मध्यम भार में डीजल तेल होता है जो मोटर बस, ट्रैक्टर, पंप, रेल इंजन, जलपोत आदि को चलाने में काम आता है। डीजल से भारी स्नेहक तेल क्रमशः भारी अन्य ईंधन तेल और ग्रीज भी बनाए जाते हैं। तो स्नेहक तेल यंत्रों, मशीनों और अन्य चलने वाले पुर्जों को आपस में रगड़कर विनष्ट होने से डियर स्टूडेंट बचाता है। तो ये तेल शोधन की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से तेल की गुणवत्ता के हिसाब से उसको अलग अलग डियर स्टूडेंट किया जाता है। विश्व में खनिज तेल के भंडारों की हम बात करें तो मुख्य रूप से विश्व में खनिज तेलों के अनुमानित भंडार लगभग 2014 के अकॉर्डिंग हमारे पास में आंकड़े उपलब्ध हैं। उसमें 1.5 ट्रिलियन बैरल तेल के भंडार बताए गए हैं। और विश्व में जो ज्ञात तेल के भंडार हैं वो 2014 के अकॉर्डिंग है, जिसमें ओपेक देशों में सबसे ज़्यादा इसका भंडार है। लगभग आपका 75% तेल का भंडार अकेला ओपेक देशों में है। वेनेजुएला है 20.1% तेल का स्टोर है। सऊदी अरब 18.1 है। कनाडा है। ईरान, इराक, कुवैत, अमीरात, रूस, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, चीन, कतर, ब्राज़ील, अंगोला, मैक्सिको, अल्जीरिया और अजरबैजान, ये सब मिलाकर के ये प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं विश्व के। तो यदि हम टॉप 5 की बात करें तो उसमें डियर स्टूडेंट वेनेजुएला आ रहा है आपका, सऊदी अरब है, कनाडा है, ईरान है, इराक है। ये देश महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं और विश्व राजनीति को डियर स्टूडेंट ये प्रभावित भी करते हैं। मुख्य रूप से देखें तो विश्व में खनिज तेल की जो ज्ञात भंडार है सबसे अधिक फारस खाड़ी के समीपवर्ती पश्चिमी एशिया के अरब राज्यों में है डियर स्टूडेंट, जिनको मध्य पूर्व भी कहा जाता है। इसमें विश्व के पेट्रोलियम भंडार का लगभग 50% है। इसके समीप पूर्वी सोवियत संघ के पेट्रोलियम भंडार भी हैं डियर स्टूडेंट। कैस्पियन सागर है, काला सागर है, लाल सागर है और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ भूखंड विश्व का सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है। अन्य बड़े भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरेबियन सागरीय प्रदेश तथा उत्तरी तथा पश्चिमी अफ्रीका के अल्जीरिया, लीबिया और नाइजीरिया राज्यों में है। इंडोनेशिया, चीन, भारत, जापान, म्यांमार तथा ऑस्ट्रेलिया में भी डियर स्टूडेंट खनिज तेल के छोटे छोटे भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम विश्व के तेल भंडारों की डियर स्टूडेंट बात करें तो मुख्य रूप से जो पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है वो तेल भंडारों के रूप में समृद्ध माना जाता है और विश्व का लगभग इस मध्य जो भाग है फारस की खाड़ी वाला, उसके समीपवर्ती जो भाग जिनको अपन अरब गणराज्यों के नाम से भी जानते हैं, विश्व का महत्वपूर्ण स्टॉक है। 50% स्टॉक पाया जाता है। उसके बाद में कैस्पियन सागर है, काला सागर और लाल सागर है, यानी ये जो भाग है रूस के समीपवर्ती भाग, उसमें पेट्रोलियम का स्टॉक है। उसके बाद में है संयुक्त राज्य अमेरिका में काफ़ी इसका स्टॉक है। उसके बाद में अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो अल्जीरिया, लीबिया और नाइजीरिया ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एशिया के संदर्भ में और बात करें तो इंडोनेशिया, चीन, भारत और जापान महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। तो जिस देश के पास में जितना अधिक स्टॉक होता है वो मुख्य रूप से आज के समय में सबसे अधिक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर के आया है, क्योंकि विश्व की जो राजनीति है डियर स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पेट्रोलियम के ऊपर आधारित है और हर देश किसी न किसी रूप से तेल उत्पादक देशों के ऊपर निर्भर रहता है। यदि तेल के स्टॉक को सही तरीके से हम यूज करें तो आने वाले के लिए भी हम डियर स्टूडेंट इस संपदा को सुरक्षित डियर स्टूडेंट हम रख सकते हैं। तो हमें सतत विकास की तरफ ध्यान देते हुए खनिज तेल का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इस संसाधन को सुरक्षित रख सकें। तो ये जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है पेट्रोलियम, उसका जो महत्व हमारे दैनिक जीवन में उसके बारे में हमने चर्चा की। शोधन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि कच्चा तेल उपयोगी नहीं होता, उसको अलग अलग
रिफाइंड करके और उसके बाद में हम डियर स्टूडेंट उसको उपयोगी बनाते हैं। तो उसके अंतर्गत जैसे पेट्रोल अलग है, डीजल है, केरोसिन है, इनको अलग करते हैं और फिर उसके आधार पे हम उसका उपयोग निर्धारित करते हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट हमने पेट्रोल के संदर्भ में चर्चा की। 2014 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमने विश्लेषण करके बताया, तालिका के माध्यम से हमने इसको समझाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से आप लोगों को डियर स्टूडेंट ये समझ में आया होगा कि पेट्रोल संसाधन कैसे बनता है। अवसादी चट्टानों में बनता है और प्राचीन काल में सूक्ष्म जीव जंतु और वनस्पति की भूमि में दबने के पश्चात जो समुद्री जीव थे उनके ऊपरी ताप और दाब के कारण से कालांतर में पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित हो गए, जिसके कारण से पेट्रोल का डियर स्टूडेंट निर्माण है। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये ऑनलाइन क्लास में उपयोगी होगा, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में डियर स्टूडेंट पेट्रोलियम संसाधन भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। तो निश्चित रूप से हम इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।